नमस्कार। आज हम एक खास सफर पर चलेंगे, अखंड ज्योति के अगस्त 2008 के अंक के जरिए। ये एक ऐसा अंक है जिसके विचार हमें कह सकते हैं आत्म जागरण की एक बहुत ही अनोखी यात्रा पर ले जाते हैं। तो आइए इसकी गहराइयों में उतरते हैं। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? देखिए, सबसे पहले हम आज की जो चुनौतियां हैं उनको समझेंगे। फिर हम अपने अंदर झांकेंगे, मतलब स्वयं की खोज करेंगे। उसके बाद साधना के रास्ते पर चलेंगे, फिर प्रकृति से जुड़ेंगे और आखिर में अपनी चेतना को पूरे ब्रह्मांड तक फैलाने की कोशिश करेंगे। है ना दिलचस्प? चलिए तो शुरू करते हैं पहले खंड से। इसमें हमारे समय की एक बहुत बड़ी चुनौती, एक बड़ी दुविधा की बात की गई है। एक ऐसी उलझन जिससे आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। यहाँ पर ना शिक्षा और विद्या के बीच का एक बहुत ही गहरा फर्क समझाया गया है। देखिए, आज की जो शिक्षा है, मतलब मॉडर्न एजुकेशन, वो हमें इन्फॉर्मेशन देती है, टेक्निकल स्किल्स सिखाती है। इससे हम मैनेजर, इंजीनियर ये सब तो बन जाते हैं। पर विद्या विद्या यानी सच्चा ज्ञान, वो हमारे कैरेक्टर, हमारी पर्सनैलिटी को बनाती है, हमारे अंदर जीवन के मूल्य जगाती है। असल में विद्या ही हमें सिखाती है कि एक सार्थक जीवन कैसे जिएं। और सोचने वाली बात यह है कि आज की ज्यादातर समस्याएं इसी वजह से हैं, क्योंकि हमारे पास शिक्षा तो बहुत है पर विद्या की कमी हो गई है। तो सवाल उठता है कि इसका हल क्या है? जवाब बहुत खूबसूरत है। कहते हैं कि मुरझाए हुए पत्तों पर पानी डालने से कुछ नहीं होगा। असली जरूरत तो जड़ों तक खाद और पानी पहुंचाने की है। और वो जड़ें क्या हैं? वो हैं हमारी मान्यताएं, हमारे विश्वास। असली बदलाव की शुरुआत वहीं से होती है, एकदम भीतर से। और जब हम जड़ों को सींचने की बात करते हैं तो ये हमें सीधे ले जाती है स्वयं की खोज की तरफ। ये एक अंदर की यात्रा है, एक अंतर्मुखी सफर, अपने भीतर झांकने का, अपने असली मैं को पहचानने का रास्ता। यहां एक बहुत जरूरी सवाल उठाया गया है कि हमारी अपनी मौलिकता क्या है, हमारी ओरिजिनलिटी क्या है। मतलब हमारा वो खास टैलेंट, हमारा वो सच्चा रूप जो सिर्फ हमारा है। दूसरों की नकल करने के बजाय उसे खोजना और उसे निखारना, यही तो असल बात है। अब देखिए, इसी आत्मखोज के सफर में प्रशंसा यानी तारीफ एक बहुत पावरफुल चीज है। ये दिल को छूती है, खुशी देती है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। स्वार्थ के लिए झूठी तारीफ, जिसे हम चाटुकारिता कहते हैं। पर अगर प्रशंसा सच्ची हो, सोच समझ कर की जाए, तो वो किसी का आत्मविश्वास बढ़ा सकती है, खासकर उनका जो कमजोर महसूस कर रहे हैं। सच्ची तारीफ वो है जो अच्छे गुणों, त्याग और सच्चाई के लिए की जाए। इससे समाज में भी एक पॉजिटिव परंपरा बनती है। तो जब हम अपनी मौलिकता को, अपने गुणों को पहचानने लगते हैं, तब अगला कदम आता है साधना का। ये है आध्यात्मिक यात्रा, अपनी चेतना को ऊपर उठाने की प्रैक्टिस और परमात्मा से जुड़ने का एक रास्ता। इसमें पंचमुखी गायत्री के पीछे का जो गहरा मतलब है उसे समझाया गया है। ये असल में सेल्फ इंप्रूवमेंट के 5 स्टेप्स की तरह है। देखिए, पहला है ओम, जो परमात्मा का प्रतीक है। फिर भूर्भुवः स्वः यानी 3 लोक। और उसके बाद मंत्र के जो 3 हिस्से हैं, तत्सवितुर्वरेण्यम ब्रह्मा का प्रतीक, भर्गो देवस्य धीमहि विष्णु का, और धियो यो नः प्रचोदयात् महेश का प्रतीक है। ये तीनों मिलकर हमें दिव्यता की ओर ले जाते हैं। कितना गहरा है ना? लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या भक्ति के लिए बहुत सारा ज्ञान या बड़े बड़े अनुष्ठान करने जरूरी हैं? इसी को समझाने के लिए एक भक्त कणप्प की कहानी बताई गई है। वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति किसी बाहरी दिखावे या रीति रिवाज में नहीं है, बल्कि वो तो ईश्वर के लिए अपनी भावनाओं के एक शुद्ध, एक निस्वार्थ समर्पण में है। बस भाव सच्चा होना चाहिए। और यहीं से हम ऋषियों के एक बहुत गहरे सत्य तक पहुंचते हैं। वो कहते हैं, भक्ति स्वयं ही फलरूपा है। मतलब ये कि भक्ति कुछ पाने का जरिया नहीं है। अरे, भक्ति करना ही अपने आप में एक इनाम है, एक पुरस्कार है। भक्ति का फल भक्ति ही है। तो अब तक हम अपने अंदर की यात्रा कर रहे थे। अब ये यात्रा बाहर की ओर फैलती है, प्रकृति की ओर। चलिए, अब हम अपने और इस कुदरत के बीच जो एक पवित्र रिश्ता है, उसे खोजते हैं। हमारी संस्कृति में पेड़ों का कितना गहरा आध्यात्मिक महत्व है, इस पर यहां जोर दिया गया है। जैसे कि पीपल का पेड़ भगवान विष्णु से जुड़ा है, बरगद यानी वट वृक्ष भगवान शिव से, और पलाश भगवान ब्रह्मा से। ये सिर्फ पेड़ नहीं हैं, ये दिव्यता के प्रतीक हैं। और ये भी बताया गया है कि सही पेड़ लगाना कितना बड़ा पुण्य का काम है। इससे सिर्फ हमारा पर्यावरण ही ठीक नहीं होता, बल्कि हमारे जीवन में भी एक पॉजिटिव एनर्जी आती है।
और अब हम पहुंचते हैं अपनी यात्रा के अंतिम और शायद सबसे रोमांचक पड़ाव पर, चेतना का विस्तार। इसका मतलब है अपनी छोटी छोटी व्यक्तिगत सीमाओं से बाहर निकलना और यूनिवर्सल सच से जुड़ना, अपनी सोच को बहुत बहुत बड़ा बनाना। और ये विस्तार कैसे होता है? सबसे पहले तो हमें उस महान वैदिक सत्य को याद दिलाया गया है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। मतलब सच तो एक ही है, बस ज्ञानी लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी रीति रिवाज हो, सब इशारे एक ही परम शक्ति की ओर करते हैं। लेकिन जब चेतना फैलती है ना, तो वो सिर्फ आध्यात्मिक दुनिया तक नहीं रहती, वो और भी आगे जाती है। अब यहाँ हमारी सोच को ब्रह्मांड तक ले जाया गया है और एक ऐसा सवाल पूछा गया है जो विज्ञान और अध्यात्म दोनों को एक साथ खड़ा कर देता है। क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? इस पर एक बहुत ही दिलचस्प एंगल पेश किया गया है। शायद हम अकेले नहीं हैं। सोचकर देखिए, इस ब्रह्मांड में 20 ट्रिलियन से ज्यादा नेब्यूला यानी निहारिकाएं हैं, और जो बार बार यूएफओ देखे जाने की घटनाएं होती हैं, वो इस ओर इशारा करती हैं कि हमसे कहीं ज्यादा विकसित सभ्यताएं हो सकती हैं। यहां तक कि जून 2008 में हरिद्वार में हुई एक घटना का भी जिक्र है। ये सब बातें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि ब्रह्मांड में हमारे और भी साथी हो सकते हैं। तो कहाँ से शुरू किया था हमने? आधुनिक शिक्षा की समस्या से। और कहाँ पहुंच गए? सितारों के बीच अपने स्थान तक। अखंड ज्योति का ये अंक सच में एक पूरा सफर है। और आखिर में यह हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। सवाल ये है कि आत्म जागरण की इस पूरी यात्रा से मिले ज्ञान को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे अपनाएं, कैसे इसे जिएं ताकि हमारा जीवन और भी ज्यादा सार्थक बन सके।